अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो मैंने 3 ईयर बेबी के लिए बनाया है। तो ये आप अपने हिसाब से किसी भी ईयर बेबी के लिए बना सकते हैं। तो चलें आए इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने सिंपल कटिंग कर लिया है। आप अपने हिसाब से भी इसको कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ 19.5 ली है, शोल्डर की लेंथ मैंने 8 इंच ली है और जो आर्म होल है वो मैंने 4 इंच लिया है और जो चेस्ट की फ़िटिंग है वो मैंने 15 ले ली है टोटल, लेकिन ये फ़िटिंग में आ जाएगा तो मेरे पास तकरीबन 13 हो जाएगा। और इस तरीके से एक पीस मैंने अलग कर लिया है और यहाँ पर मैं जो डिज़ाइनिंग कर रही हूँ उसके हिसाब से मैंने इसको कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं इसको निशान लगा लूँगी। मैंने ऊपर शोल्डर से लेके नीचे दूसरे कोने तक शर्ट पे इस तरीके से लाइन लगा ली है। तो आप भी इस तरीके से बिल्कुल इस तरह शेप में इसको निशान लगा लें पहले और फिर इसके बाद इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है, आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत प्यारा शर्ट बन के तैयार होगी। तो ये हमने अभी एक साइड से इसको कट कर लिया है। तो अभी यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि ये इसका मिड है। तो मिड से हमने दोबारा से दूसरी साइड से सिर्फ सिंपल सा नीचे से ही कटिंग करना है, इसको हम ऊपर से कटिंग नहीं करेंगे। तो जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो उसके हिसाब से हमने इस तरीके से इसको कट करना है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जहाँ पे मैं डाला था वहाँ तक मैंने इसको कटिंग कर लिया है। तो ये इसकी फ्रंट साइड आ गई है, इसको मैंने बिल्कुल सीधा करके रखा है। तो आप इस तरीके से इसको कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 इंच जो है वो कपड़ा ले लिया है जो फ्रिल मैं इस पर बना के लगाऊंगी। तो इस टोटल कपड़े को जो आप लेंगे, जितना आपने यूज़ करना है उसके हिसाब से आपने इसको डबल लेना है। मतलब जितनी जगह आप इसको यूज़ करेंगे, जो भी लेंथ आप लेंगे उसके हिसाब से आपने ये कपड़ा जो है वो डबल लेना है, तब जाकर आप इसकी फ्रिल बना सकेंगे। तो ये इस तरह से मैं यहाँ पर फ्रिल बना रही हूँ। एक साइड पे मैंने इसके बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड से मैं इस तरह से फ्रिल चुनट दे के इस पर सिलाई लगाती जाऊँगी। तो ये हमने इस तरीके से पूरी फ्रिल तैयार कर लेनी है। अब ये देखें ये फ्रिल तैयार हो गई है और इसको मैंने आयरन कर लिया है ताकि इसकी तह बहुत अच्छे से बैठ जाए। और इसको हम इस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट करते जाएंगे, जैसे कपड़ा इसको इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे जहाँ से हमने इसको कटिंग किया है। और ओवरऑल हमने बैक साइड पे भी इसके साथ ही अटैच करना है, हमने इसको कहीं से कट वट नहीं करना। तो हम फ्रंट और बैक को पहले आपस में सिलाई कर लेंगे साइड से। तो हमारा बीच में से वैसे भी कट हुआ है तो इसलिए हमें कोई इशू नहीं होगा। तो अगर हम साइड से सिलाई पहले लगा लें तो मसला नहीं होगा, हम इजीली इस पे जो है वो फ्रिल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने कपड़ा रखा है। अब मैं यहाँ पर साइड्स की जो फिटिंग की सिलाई होती है वो मैं लगा लूँगी। तो यहाँ ये देखिए ये मैंने फिटिंग की सिलाई जितनी मुझे लगानी थी वो मैंने दोनों साइड से लगा ली है। तो अब मैं इसको आपको बिल्कुल फ्रंट साइड पे इसको सीधा करके दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से इसको बिल्कुल स्टिच कर लिया है साइड से स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पे जो फ्रिल थी हमारी, हम वो पूरी ओवरऑल इस पे इस तरह से फ्रिल को उल्टा करके कपड़े पे रखेंगे और इस तरह से हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये बैक साइड से भी पूरी सिल के फ्रंट साइड पे दोबारा से आकर हम इसको यहाँ पर रोक देंगे जहाँ तक हमने कटिंग किया हुआ है। तो पहले हम इसको फ्रिल को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ से जहाँ से हमने कट किया हुआ है तो इसको हम बाद में जोड़ लेंगे। और नेक डिज़ाइन का भी मसला नहीं है, नेक बाद में बन जाएगा। तो ये मैं लेस इस पर यूज़ कर रही हूँ जहाँ हमारा जोड़ आएगा। तो ये मैंने अभी जो है वो शर्ट जो है मैंने उसको कपड़े को बिल्कुल सीधा रखा हुआ है और जहाँ जहाँ से हमने कट किया हुआ था वहाँ पर मैं इस तरीके से फ्रिल को उल्टा रख कर यहाँ पर इस तरह बिल्कुल किनारे पे इसको स्टिच करती जा रही हूँ। तो ये मैंने कहीं पे भी फ्रिल को रोकना नहीं है। और आपको पता है कि हमने पहले से ही फिटिंग की सिलाई को ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये पूरी फ्रिल एग्जैक्ट एक ही बारी में पूरी इसको लगा देंगे। कहीं पे ये हमारे पास जो है वो जोड़ नहीं आ रहा है और कहीं पे भी ये इसको हम कट नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जहाँ जहाँ फ्रिल को हमने शर्ट को सीधा कर लिया है फ्रिल लगाने के बाद, और बिल्कुल जहाँ जहाँ पे हमारे सिलाई लगी हुई थी वहाँ पर मैं इस लेस को अटैच कर रही हूँ। अगर आप ये लगाना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप बिना लेस के भी अगर आप सिलाई कर लेंगे तो मसला नहीं है।
ये देखिए यहाँ पर ये हमारी फ्रिल और लैस लग के तैयार हो गई है। तो हमने बिल्कुल जस्ट फिटिंग साइडों की थी और अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेते हैं पहले। तो नेक आप जो है यहाँ पर मैं जो नेक ले रही हूँ वो मैं 2 इंच जो इसकी डेप्थ है और 2 इंच ही विड्थ है, तो मैं इसको इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद यहाँ पर ये मैंने बैक और फ्रंट दोनों नेक की एक साथ कटिंग की है। तो फ्रंट को मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच और डीप कटिंग करना है, तो मैंने इसको फोल्ड करके कपड़े को 1/2 इंच तकरीबन और डीप कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से ये फ्रंट का और बैक का कटिंग हो गया है। और ये बैक पे जो है मैंने पट्टी लगानी है बटन के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और 2.5 इंच के करीब इसको कट किया था। तो अब शर्ट को मैं यहाँ पे उल्टा इसलिए कह रही हूँ कि हम जहाँ पर हमने जो कटिंग करके फ्रिल लगाई है उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो फ्रिल है ये ध्यान में रखिएगा, आप ये सिलाई में नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, जो आपने बीच में जोड़ जहाँ पे आएगा। तो इसको फ्रिल को हम अंदर कर लेंगे और जैसे हमने फ्रिल ज्वाइन की थी तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा सिलाई वाला है, उस कपड़े को हम दूसरे कपड़े के साथ बिल्कुल इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखें, ये मैं यहाँ पर दोनों साइड्स को जो फ्रंट की हमने कटिंग की थी उसको कपड़े को मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सिलाई में देके इसको बिल्कुल इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब आप लेस वगैरह लगा रहे हो तब आप ये कपड़ा उसके बीच में ना दे दें। तो ये इस तरह से हम बिल्कुल इसको मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी और ये हमारा यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। तो ज्वाइन होने के बाद कोई मसला नहीं होगा कि हम इजीली इस पे जो है वो नेक का जो है वो उसको बना सकते हैं, नेक की पट्टी इजीली लग जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा ज्वाइन हो चुका है शर्ट। और बैक साइड का अब हम गला बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने पट्टी ले ली है और यहाँ पर हम बटन के लिए ये पट्टी लगा लेंगे। ये बटन के लिए मैंने पट्टी पहले से ही लगा ली है और अब हम यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइन करके ये मैंने रेप पट्टी ले ली है, इसको हम नेक पे राउंड में पूरा फ्रंट और बैक दोनों नेक पे एक साथ अटैच कर लेंगे। ये हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। तो इस पे मैं सिंपल जो है वो स्लीव्स यहाँ पर मैं उस तरह से नहीं बना रही, यहाँ पर मैं ये पट्टी ले रही हूँ जो मैंने तकरीबन 3 इंच की ली है, लेकिन उसको फोल्ड करके आपके पास वो 1.5 इंच की हो जाएगी। तो आपने जहाँ जहाँ आर्म होल है, मतलब आर्म होल की जितनी लेंथ है उसके हिसाब से आपने इसको नाप के बिल्कुल उसी तरह से रख लेना है कपड़े को। और जितना फिटिंग सिलाई में आ जाएगा उतना आपने एक्स्ट्रा रख लेना है। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखी है इसकी लेंथ और बाकी जो आर्म होल के हिसाब से इसकी लेंथ रखी है। और इसी तरह से ये मैंने दोनों पट्टियाँ ले ली हैं दोनों साइड्स के स्लीव्स के लिए। तो इसको जो है वो मैंने इस तरह से बिल्कुल सीधी साइड पे करके इसको डबल फोल्ड करके एग्जैक्ट आर्म होल के नाप के मुताबिक कर लिया है। आप इसको सिलाई लगाने से पहले एक दफ़ा दोबारा निशान लगा लें और आपने जहाँ पे इसको सिलाई लगानी है, जैसे हम बाजुओं की फ़िटिंग करते हैं इसी तरीके से ये भी हमारे पास छोटे से पट्टी है जो हमने एज अ बाजू यूज़ की है। तो इसको हम इसी तरीके से फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे और लगाने के बाद यहाँ पर इसको अच्छे से डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। और इसको मैं बिल्कुल सीधी साइड पे शर्ट सीधा करके इसको शर्ट के जो आर्म होल है उसमें हम इस तरीके से इसको रखेंगे और इसको सिलाई लगा लेंगे। तो जिस तरह से आप स्लीव जोड़ते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से ही जुड़ेगा। तो अब ये देखें ये स्लीव है, स्लीव्स के अंदर मैंने इसको इस तरह से रख दिया है और जहाँ इसकी फ़िटिंग की सिलाई थी वहाँ से इसकी फ़िटिंग की सिलाई से हम इसको सिलाई स्टार्ट करेंगे लगाना और पूरा राउंड इसको जो है वो हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये इजीली हमारे पास यहाँ पर स्लीव्स की जगह ये पट्टी अटैच हो जाएगी। तो आप अगर चाहें तो आप स्लीव्स भी छोटे से लगा सकते हैं। तो मुझे ये पट्टी अच्छी लग रही थी इस पर यहाँ पर, तो मैंने इस तरह से ही पट्टी अटैच कर ली है। तो आप इस तरह से भी जब कपड़े बनाएं छोटे बच्चों के तो बाजू इतने बड़े नहीं बनाते हम, क्योंकि नॉर्मली गर्मी होती है तो गर्मी के मौसम में हम इस तरह से थोड़े से स्लीव्स उनके शॉर्ट से बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा स्लीव्स छोटे से बन के तैयार हो गए हैं। अब इसकी फ्रंट साइड भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से स्टिच हुआ है। तो ये हमारी शर्ट जो है वो अब बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।